जय श्री कृष्ण। कहते हैं कर्म सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। आपके अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम आपको भुगतना ही पड़ता है और जीवन में सुख दुख का मिश्रण ही होता है। कर्म कभी न कभी सामने जरूर आता है। अच्छे कर्मों से मिलने वाले सुकून पर सुकून मिलता है और बुरे कर्मों से मिलने वाले को दुख मिलता है, पर मिलता जरूर है, चाहे इस जन्म का हो या अगले जन्म का, पिछले जन्म का। कर्म ही धर्म है और जैसा करोगे वैसा भरोगे। कृष्ण कहते हैं, कर्म के महत्व को समझाते हैं। जो अच्छे कर्मों से ही सच्ची खुशी है, खुशी और जीवन का आधार मिलने की बात कहते हैं कृष्ण। इसलिए हमेशा कर्म अच्छा करना चाहिए। एक छोटी सी बताती हूँ बात। एक गुरु थे और एक शिष्य थे। शिष्य को एक सांप काट रहा था। गुरु ने उसे रोका नहीं, उसे बचाया नहीं। जब वो सांप से काटने उसको बढ़ा तो शिष्य भागता गया और बचाया नहीं। तो शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, आप सांप काटने से मुझे क्यों न रोक रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा कि तुम पिछले जन्म में मछुआरा था और सांप ने चींटियों को खा लिया था। गुरु का कहना था कि हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सांप ने चींटियों को खा लिया था और तुम वो मछली खाया था। तो इसलिए हर इंसान का कर्म, चाहे वो जीव जंतु हो या इंसान हो, कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए हमें सोच समझ के हर चीज करना चाहिए। सिर्फ इंसान से नहीं, जीव से भी। तभी बोलते हैं, आहार जैसा लेते हैं ऐसा ही विचार बन जाते हैं। अगर हम गलत आहार लेते हैं तो हमारा विचार भी गलत ही बनता है, नकारात्मकता आती है और फिर हम बुरा कर्म करने लगते हैं। कर्म हमारे विचारों से बनते हैं। हमारे मन में चलने वाले विचार ही कर्मों का आधार बनते हैं। इसलिए विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जब आप अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल घूम फिर कर आज या कल आपके पास जरूर आएगा। कर्मों के अनुसार जीवन में सुख और दुख का मिश्रण होता है। इसीलिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और मेहनत करते रहना ही जीवन में सफलता का आधार है। हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म के सिवा जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। हमें जो भी मिलता है वो कृष्ण कहते हैं सिर्फ और सिर्फ कर्म से मिलता है, क्योंकि धर्म से बड़ा भी कर्म हमारा है। हम अपने हाथ से सुख और दुख अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन में लाते हैं। कर्म एक ऐसा शब्द है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को गहराई से छूता है। जीवन में जो भी घटनाएं और परिस्थितियां हमारे सामने आती है, वे कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही परिणाम होती है। चाहे अच्छा हो या बुरा, कर्म का सिद्धांत सिखाता है कि हमारी हर सोच, हर क्रिया का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग अक्सर कर्म की महानता को भूल जाते हैं, लेकिन सत्य यही है कि जैसे बीज आप बोते हो वैसा ही फल आपको मिलता है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा आप लोग, क्योंकि कर्म क्या है, कर्म का फल तो मिलता ही है। और आज कर्म के आधारित वीडियो बना रही हूँ कर्म पे, कि कर्म क्या है। कर्म का मतलब है कि अपने खुद को, आप अपने जीवन को खुद बनाने वाले हैं, कोई और नहीं। समय की कद्र करने वाले हमेशा अपने कर्म में व्यस्त रहते हैं। कर्म का मतलब कि आप अपने जिंदगी को अपने हाथ में लेके चलते हो। जैसा आपका कर्म है वैसा आपका जीवन है। आप अपने जिंदगी को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले आप खुद हो। सभी किस्म के कर्मों में अपने फायदे या दूसरे के नुकसान के लिए बनाया गया है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं।
हमेशा अपना फायदा सोच रहे हैं या दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए कभी किसी का नुकसान मत कीजिए। कोई भी ऐसा कर्म मत कीजिए कि दूसरे का नुकसान हो। अपने जीवन में हर पल आप काम करते हैं, शरीर से, दिमाग से, भावनाओं से और ऊर्जा से। हर काम कुछ न कुछ याददाश्त बनाता है। इसी को कर्म कहते हैं। भक्ति कर्मों को मिटा देती है और मुक्ति तक ले जाती है। अपने जीवन के हर पल आप काम करते हैं, इसलिए कर्म अच्छा कीजिए। कर्म का मतलब कार्य और स्मृति दोनों होता है। बिना कार्य के कोई स्मृति नहीं होती और बिना स्मृति के कोई कार्य नहीं होता। कर्म आपके कार्यों से में नहीं बल्कि आपकी इच्छा में होता है। आपके जीवन की घटनाएं नहीं बल्कि उन घटनाओं के पीछे का संदर्भ कर्म पैदा करता है। अगर आप सचमुच ध्यान में हो जाए तो आप कर्मों से परे चले जाएंगे। हर किसी को आज़ादी है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का, पर आज़ादी में अपने कर्म को मत भूलिए। याद रखिए, एक गलत काम आपकी आज़ादी छीन सकता है। आप चाहे जो भी करें, सही कर्म करें, नहीं तो आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। अगर गलत कर्म करेंगे तो कर्म का मतलब है कि अपने जीवन को आपने खुद बनाया है। कर्मों का संग्रह या तो विकास की प्रक्रिया बन सकता है या एक बोझ बन सकता है। चुनाव आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। कर्म से ही पहचान होती है इंसानों की दुनिया में। अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाया जाता है। इसलिए आप इंसान हैं तो अच्छे कर्म कीजिए। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मगर कर्म वही करो जिसका संभावित फल तुम्हारी चिंता का कारण ना बने। जैसे एक बछड़ा हजारों गाय की भीड़ में अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। इसलिए कर्म सोच समझकर करना चाहिए। कभी भी किसी का दिल दुखा के अपने लिए अच्छा मत करना। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। इंसान भाग्यशाली नहीं होता जन्म से, कभी भी भाग्य बनाता है उसका कर्म। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। आप क्या हैं ये आपका कर्म बनाता है। आपके भीतर जितनी घृणा निकलती है उतनी ही वापस आती है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि जो आप किए हो वही आपको भी मिलेगा। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके कर्म मजबूत होते हैं। किसी ने तकलीफ दिया है तो उस पर ध्यान मत दो। जितना आप उसके बारे में सोचोगे तकलीफ ही होगी। अगर उस पर ध्यान ना देकर उससे कुछ सीखते हैं तो आपको जिंदगी में आगे ले जाएगी। कर्म कभी ना कभी सामने जरूर आता है। तभी कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। आपको वही मिलता है जो आप देते हैं, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। कर्म केवल आप परेशानियों के बारे में नहीं बल्कि उन पर विजय पाने के बारे में भी है। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। कर्म हमारे दिलों से ही शुरू होता है और दिलों पर ही खत्म हो जाता है। कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं चलती, बात चाहे दिल की धड़कन की हो या फिर कर्म की। कर्म पर विश्वास करो, अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। आपका कर्म आपके सामने जरूर आता है। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए और कर्म सोच समझ कर कीजिए। जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हो, ईश्वर भी कर्म करने वालों का साथ देते हैं, ना कि भाग्य के भरोसे बैठने वालों का। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, तो कर्म सोच समझ के किया करो। तकदीर और नसीब का रोना मत रोइए।
क्योंकि सब कुछ आपके कर्मों पर निर्भर करता है। कृष्ण कहते हैं रिश्तों का सौदा मत करिए मुस्कुरा के, कभी भी रिश्तों का सौदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कहते हैं रोएगा तू भी, जरा कर्मा को तो आने दे। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, बसियत नहीं। बहुत ताजुब नहीं होता है मुझे, कृष्ण कहते हैं कि बहुत ताजुब नहीं होता है मुझे तुम्हारे हालातों पे, क्योंकि तुमने जो किया है तुम्हें वही तो मिलेगा और वही मिल रहा है। कर्म हमें वो देने में कभी असफल नहीं होते जिसके हम हकदार हैं। क्या मिलना है ये कर्म की बात है, क्या लेना है ये धर्म की बात है। जो काम आ पड़े साधना समझकर पूरा करो। अपने से हो सके, जितना अपने से हो सके वो काम दूसरों से नहीं करवाना चाहिए, खुद करना चाहिए। भलाई का एक छोटा सा काम हजारों प्रार्थनाओं से बढ़कर है, इसीलिए किसी की भलाई कीजिए। भगवान सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं। उच्च कर्म महान मस्तिष्क को सूचित करते हैं। आपकी कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। कृष्ण कहते हैं कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपना कर्म करो। मैं हर जगह हूँ, हर कण में हूँ, हर जीव में हूँ। बस इंसान को अपना अच्छा कर्म करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप अच्छा अपना कर्म करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा, कृष्ण कहते हैं। इसलिए कहते हैं कर्म हमारे हाथ में है। हमें जो भी मिलता है वो सब कुछ, क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है वो हमारे कर्म का फल है। हमने कुछ बुरा करके आए हैं तभी इस जन्म में हमारे साथ बुरा हो रहा है। पिछले जन्म का हम लोग नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं जानते हैं। इसलिए इस जन्म अच्छा कीजिए, सबके साथ अच्छे से रहिए, अच्छा कर्म कीजिए। आपका कोई बुरा कर रहा है वो उसका कर्म, आप किसी का बुरा मत करो, वो आपका धर्म है। कृष्ण कहते हैं जो भक्त मेरा है वो उसके साथ में हमेशा रहता हूँ। उसके साथ जो बुरा करता हूँ उसको मैं स्वयं उत्तर देता हूँ। उसे डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे।